नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल में हूं आपके साथ महेश जैन। इस वक्त हम मौजूद है नीमच विधानसभा में, जहां पर देखा जा रहा है कि टिकट आवंटन के बाद भाजपा में कहीं न कहीं नाराजगी देखी जा रही है। निर्दलीय प्रत्याशी चुनावी मैदान में इस बार हो सकते हैं, इसको लेकर यहां पर भाजपा के जो पुराने कर्मठ कार्यकर्ता हैं वही आज यहां पर बात करेंगे। वीरेंद्र जी पाटीदार हैं, साथ ही साथ किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष नवलगिरी गोस्वामी हैं, साथ बात करें ब्राह्मण समाज से एक अपना वजूद रखने वाले शैलेश जी जोशी है, साथ साथ परिहार साहब भी हमसे बात करेंगे। किस प्रकार है फॉर्म लेने के लिए आप पहुंचे, इन्होंने यहाँ से फॉर्म लिया है, आगामी क्या रणनीति है। शैलेश भैया, किस प्रकार की तस्वीरें हैं, आज फॉर्म लेने आए, क्या कुछ कहेंगे? पहले वीरेंद्र जी से बात करेंगे। वीरेंद्र जी, क्या कुछ कहेंगे? पहले आप बताएं, यहाँ फॉर्म लेने आए हैं, क्या तैयारी है, क्यों नाराजगी है इतनी? हाँ, भारतीय जनता पार्टी के हम कर्मठ कार्यकर्ता पिछले 30 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे हैं। और जब हम देखते हैं कि नीमच में, प्रॉपर नीमच में आपने देखा होगा कि एक भारतीय जनता पार्टी के जिले के कार्यकारिणी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्होंने कर्नाटक चुनाव के बाद ये कहा था कि नीमच में 50% भ्रष्टाचार है। उस पत्रकार और जो भारतीय जनता पार्टी के जिले के कार्यकारिणी सदस्य और संपादक हैं बहुत बड़े, उनकी ये बाइट कहीं ना कहीं इस क्षेत्र के लिए ये लगता है कि भयंकर करप्शन बढ़ा हुआ है। आप देखिए कि एक किसान, मैं किसान पुत्र हूँ, छोटा किसान पुत्र हूँ, मैं किसानी खेती काम करता हूँ, मैं खुद खेती में काम करता हूँ, पर मैं देखता हूँ किसान परेशान है। अगर बंटवारा अगर नामांतरण होता है, अगर मृतक नामांतरण होता है, 50 हजार से 1 लाख रुपये तक लिया जाता है। किसानों को हर जगह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ना पड़ता है, बिना ऑफिस में कुछ दिए पैसे का दिए काम नहीं होता है। यहाँ पर रेत माफिया, भू माफिया, दलाल इतने सक्रिय हो गए कि हर डिपार्टमेंट में दलाल मिल जाएंगे। इस पीड़ा को देखते और जनता, मैं तो लड़ना नहीं चाहता था, पर जनता की इतनी आवाज़ आई कि ये दोनों विकल्प छोड़ दो, क्योंकि दोनों, ना कांग्रेस ना भाजपा, दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी से मैं बगावत करके और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नाते होने, मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक हूँ, जो बरसों से एक स्वयंसेवक के नाते काम कर रहा हूँ, परंतु जनता की सुनवाई नहीं होती है, मन में पीड़ा होती है। और मैं देखता हूँ कि दर दर कार्यकर्ता भटकता रहता है, उनकी कहीं ना कहीं हम मदद करते हैं, पर हर आदमी, हर कार्यकर्ता, हर किसान हमारे पास नहीं पहुंच सकता, हर गरीब नहीं पहुंच सकता। आप ओबीसी वर्ग से भी आते हैं, ऐसे में जाति की बात करी जाए, झंडे उठाने के लिए ओबीसी वर्ग के होते हैं, टिकट आवंटन की बारी आए तो इस बार भी देखा जाए सभी सामान्यों पर मोहर लगी। ऐसी क्या मजबूरी, ओबीसी वर्ग फिर खामोश को क्या लग रहा है, नाराजगी है उनमें इस बार? भाई साहब, ओबीसी वर्ग जो है वो बहुत ज़्यादा नाराज है, क्योंकि आप पूरे संसदीय क्षेत्र में देख लीजिए, आज नीमच जिले में देख लीजिए, तीनों सामान्य दिए गए। ओबीसी वर्ग 70% से 72% के बीच में है, पर उसको कहीं ना कहीं नज़रअंदाज किया जाता है। इन्होंने तो ये मान रखा है कि ओबीसी वर्ग का कार्यकर्ता दरी, कंबल, चद्दर उठाएगा। और सबसे मोटी बात कि यहाँ पर पाटीदार समाज, धनगर समाज, आपके गोस्वामी समाज, आपके ब्राह्मण समाज बहुत ज़्यादा तादाद में रहते हैं, पर उनको कहीं टिकट नहीं दिया गया। क्या लगता है अब चुनावी बिगुल भी बज गया है? आप बोल रहे हैं मैं फॉर्म भरूंगा, ऐसे में आपने भ्रष्टाचार, रेत माफिया की बात करें, 15 साल से आपके दिलीप जी विधायक है, क्या लगता है इन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं ये लोग भी इन्वॉल्व हैं? क्या स्थिति है? क्या, अगर मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्रीय विधायक जी के नीचे इतना बड़ा काकस चल रहा, क्या उनको नहीं मालूम? मैं उनसे प्रश्न करना चाहता हूं कि आपके नीचे इतने दलाल घूम रहे हैं, आपके नीचे हर डिपार्टमेंट में दलाल घूम रहे हैं। एक तो फाइल लेके 24 घंटे पीछे चलता है, हर डिपार्टमेंट में मिल जाएगा, वो नगर पालिका हो, कहीं पे भी हो, खाली भ्रष्टाचार ही चल रहा है। तो ये भ्रष्टाचार का तांडव मटाने के लिए, और मैं एक भारतीय जनता पार्टी का 30 वर्ष से काम कर रहा हूँ, और मेरी छवि को आप मीडिया वाले कहीं पे भी टटोल ले, मेरे जीवन में अगर 10 रुपए कहीं भ्रष्टाचार दिया तो मैं राजनीति करके, भ्रष्टाचार लिया हो तो मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा। क्या चुनाव लड़ेंगे या सिर्फ पार्टी पे दबाव बनाने का? नहीं, चुनाव लड़ना है, क्योंकि जनता की आवाज बनना चाहता हूँ। ना तो कांग्रेस चलेगी, ना बीजेपी चलेगी। नीमच की जनता इस बार तीसरे विकल्प पे बात कर रही है। तो मेरे साथ नवल जी हैं, मेरे साथ शैलेश जी भाई साहब हैं, प्रेम सिंह जी परिहार साहब हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि एक अच्छे व्यक्ति आए और अच्छे व्यक्ति काम। नवल जी गोस्वामी, मैं किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं। नवल जी, मैं बात करना चाहूँगा आपसे, क्या लगता है इस बार क्या तस्वीरें होगी, और क्यों आखिर भारतीय जनता पार्टी अनुशासन की पार्टी मानी जाती है, ऐसे में आखिर क्यों कार्यकर्ता इस बार जावत की बात करें, मनासा की बात करें, नीमच की बात करें, क्यों बीजेपी में बगावत के स्वर दिखाई दे रहे, विरोध और कार्यकर्ताओं की मंशा के कुचली जा रही है? देखिए, लोकतंत्र जो है कि महापर्व है अभी, इसमें किसानों की, अगड़ों की, पिछड़ों की और दलितों की, सबकी ये मंशा रहती है कि हमारा नेतृत्व करता कोई अच्छा व्यक्ति हो, जिसका प्रशासन में पकड़ हो, जनता में पकड़ हो, जनता उसकी आवाज़ पे चल सके, प्रशासन उसकी आवाज़ पे कार्य योजना बना सके। ये हमारे क्षेत्र की जनता की मांग है। परंतु कहीं ना कहीं ये देखने में आता है कि भारतीय जनता पार्टी में अभी
पिछले जो 10 साल से लगातार विधायक दिलीप सिंह जी परिहार है, उनकी ना तो प्रशासन पे पकड़ है, ना जनता में पेट बना पाया है, ना उन्होंने कोई ऐसा विकास इस क्षेत्र में किया है। लेकिन पार्टी ने उन्हें अधिकृत प्रत्याशी बना दिया है। अब आप लोग यहाँ फॉर्म भरने के लिए आए, क्या लगता है चुनावी मुकाबला भाजपा को भारी नुकसान होगा या क्या कुछ तस्वीरें मिलेगी? देखिए, यह आपका प्रश्न जायज है। अभी हमने फॉर्म लिया है, मेरा फॉर्म निर्दलीय प्लस भारतीय जनता पार्टी रहेगा। अभी 4 वर्ष का और समय है भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को कि नीमच जिले के अंदर उनको जो 3 विधानसभा है और तीनों की तीनों विधानसभा सामान्य वर्ग को दिया है। हमारा सांसद जी सामान्य वर्ग के है, नीमच की जो नगर पालिका है वो सामान्य वर्ग की है। तो मेरा व्यक्तिगत सामान्य वर्ग से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, परंतु सामान्य वर्ग में आप देख लीजिए, दिलीप जी को छोड़ दे तो कम से कम 100 ऐसे व्यक्ति है जो कि दिलीप जी से कहीं ज़्यादा योग्य है, उनको टिकट दिया जाना चाहिए था, जो कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन में वो सामान्य वर्ग वाले रहे। परंतु कहीं ना कहीं मेरा यह शुद्ध आरोप है कि इस भारतीय जनता पार्टी में भी जो कांग्रेसी कल्चर आ चुका है, कि जो कि गांधी जी का जो बोलबाला कहीं चालू है, वो गांधी जी के बोलबाले के तहत इनको दिलीप जी को टिकट दिया है। ना तो उनकी जनता में पकड़ है, ना उनकी प्रशासन में पकड़ है, और ना ही वो अपने आप में कोई, जैसे वो उनकी बॉडी लैंग्वेज है वो भी कोई विधायक जैसी नहीं है। किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष, किसान इस बार भाजपा के साथ जाएंगे? ऐसे में अगर आप जो बता रहे हैं जिस तरह की वीरेंद्र जी ने भी आरोप लगाया कि बहुत किसान परेशान है, भ्रष्टाचार चल रहा है, ऐसे में क्या लगता है तस्वीरें क्या होने वाली है? देखिए, ये प्रश्न तो आप हमसे पूछ रहे हो, ये प्रश्न तो आप लोगों ने ही जो 5 साल के अंदर ये देखा होगा कि किसानों की, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे निर्दलीय हो, किसान, इस नीमच जिले के अंदर कितने किसानों ने आत्महत्या करी है। यदि हमारी भारतीय जनता पार्टी के जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है वो किसान सम्मान निधि हो, चाहे वो मुख्यमंत्री की सम्मान निधि हो, और चाहे और अन्य प्रकार की जो निधि है, उसके बावजूद क्यों किसान आत्महत्या कर रहा है? क्योंकि किसान इसलिए आत्महत्या कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के उच्च स्तर की सरकार अच्छा काम कर रही है, परंतु यहाँ के विधायक जी कि प्रशासन पे पकड़ न होने से या अति भ्रष्टाचार होने से, जो नामांतरण करने जाते हैं, हम रजिस्ट्री करवाने जाते हैं, जहाँ पर भी हम लोग जाते हैं किसान, वहाँ किसान परेशान है, और किसान उनसे प्रताड़ित होकर के बार बार भारतीय जनता पार्टी के संगठन के माध्यम से विधायक जी को एक बार नहीं अनेकों बार बोल दिया गया, परंतु वो इस कान से सुनते इस कान से निकाल देते। इसलिए इस क्षेत्र में किसान आत्महत्या कर रहा है। इसलिए अभी विधानसभा का जैसे ये भारतीय जनता पार्टी ने टिकट डिक्लेयर करा, ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ही हाहाकार मचा हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जनता मौन है, और वो भारतीय जनता पार्टी से खिलाफत है। उनका फोन हमारे पास दिन रात, अभी भी अब मैं बैठ दे रहा हूँ, उस टाइम 4 फोन आ चुके हैं, क्योंकि किसान बड़ा प्रताड़ित है। किसानों का यही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अभी भी किसी तीसरे व्यक्ति को, चाहे सामान्य वर्ग को देना है, तो किसी जो जनप्रतिनिधि, जो इसकी प्रशासनिक पकड़ है, चाहे इसकी सामाजिक पकड़ है। नवल जी, अहम सवाल करना चाहूंगा, टिकट नहीं बदला तो क्या भाजपा नुकसान के लिए तैयार रहे या क्या तस्वीरें मिलेगी? हमने फॉर्म ले लिया है। यदि भारतीय जनता पार्टी हमें टिकट देती है या अन्य कार्यकर्ताओं को टिकट देती है तो हम अपना फॉर्म वापस विड्रा कर लेंगे। यदि भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं बदलती है तो वीरेंद्र जी पाटीदार है, हमारे शैलेंद्र जी जोशी है, हमारा लोगों में बैठ करके चर्चा करके किसी एक का फॉर्म रहेगा, और हम कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के जो कुशासन अभी वर्तमान में नीमच विधानसभा में, उसको हम दरकिनार सारे जनता के माध्यम से तीसरा विकल्प बन करके और ये सीट जीत करके भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को देंगे। ब्राह्मण समाज के शैलेंद्र जी जोशी, शैलेंद्र जी क्या लगता है जिस प्रकार से वीरेंद्र जी ने बात बताई, सत्ता को लेकर गंभीर आरोप लगाया, नवल जी ने कहा कहीं न कहीं स्थानीय कार्यकर्ताओं में आक्रोश है, ब्राह्मण समाज से भी आप लगातार सक्रियता भी निभाते, क्या लगता है समाज इस बार अगर टिकट नहीं बदला तो क्या तस्वीरें होगी? हे करुणानिधि जगत प्रभु सबके सृजनहार, दया करो हम सबन पर दीजो बुद्धि विचार। तो उसी भगवान राम को आराध्य मानकर, बालाजी को आराध्य मानकर एक बड़ा कठोर निर्णय हमने लिया है। मूल में ये किसी पार्टी का विरोध नहीं है, एक व्यवस्था है, व्यवस्था और व्यक्ति। तो व्यवस्था पे अगर कोई व्यक्ति हावी हो जावे और वो हावी होकर अहंकार में बदल जावे, तो ऐसे कई सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले लोग हैं। यहाँ वीरेंद्र जी हैं, आदरणीय पदम सिंह जी को मैं जब छोटा था तब भाई साहब को मैं जानता हूँ, आपके सानिध्य में भी काम किया। लगभग 25-30 सालों का सार्वजनिक जीवन है, और आप मीडिया के माध्यम से भी जानते हो कि मैंने आज दिन तक कोई नकारात्मक कार्य नहीं किया। समाज की सेवा हो, गरीब की, पिछड़ों की
यूँ सकल ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष हूँ, लेकिन मैंने सर्व समाज को साथ लेके अपना एक समरसता का और सकारात्मक भाव क्या चाहता है सर्व समाज की मंशा, क्या चाहता है क्या भाई साहब? चाहने की भाव ये है कि विषय ये है कि अभी जैसे विधानसभा का यहाँ का टिकट हुआ, पिछले 3 बार दिलीप जी यहाँ विधायक रहे हैं और इस विधायक काल में उन्होंने ऐसे कई मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता हैं जिनका सार्वजनिक जीवन नष्ट करने का काम किया है कि ये कहीं आगे नहीं बढ़ जाए, ये कहीं आगे नहीं निकल जाए। इसका सीधा सा उदाहरण है, धर्मपत्नी मेरे साथ में है। अभी नगर निकाय के चुनाव हुए थे तो वार्ड नंबर 8 से मैंने पार्षद के लिए दावेदारी करी थी और अपनी रीति नीति से करी थी और दिलीप जी को कहा, तो उस वार्ड में हम एक तरफा हम जीतने वाले थे, वार्ड के हम निवासी थे। उस वार्ड में एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जो उस वार्ड का निवासी नहीं थे और वो बुरी तरह से वो सीट हारे। उनको वो हार मंजूर है लेकिन हम स्वीकार नहीं है। क्या लगता है अब तस्वीरें क्या बनेगी, क्योंकि वीरेंद्र जी कह रहे टिकट नहीं बदला, नवल जी कह रहे टिकट नहीं बदला, पद्म जी कह रहे टिकट नहीं बदला, तो कहीं ना कहीं एक अलग पार्टी के रूप में चुनावी लड़ेंगे। क्या लगता है ब्राह्मण समाज साथ में आएगा, क्या कुछ रहेगा? नहीं, ये पार्टी के खिलाफ नहीं है। पार्टी लगभग सभी पार्टी के जो वास्तव में जो कार्यकर्ता हैं वो पार्टी के इस बार पार्टी के नहीं व्यक्ति का जरूर विरोध करेंगे और पार्टी का तो हम सब की है, हम सब उसके ही अंग हैं या संग, हम उसके ही है। उस एक भारत माता की जो अपने परम वैभव पे ले जाने का जो संकल्प मन में है उससे हम डिग नहीं सकते, लेकिन अन्याय और अनीति को भी सहन करना अब उस ठीक नहीं है। जिसे इस वक्त हमारे साथ पद्म सिंह जी परियार भी हैं, प्रेम सिंह जी परियार भी हैं। प्रेम सिंह जी, पार्टी से कितने साल से जुड़े हुए हैं आप? मेरे को 60 साल हो गए राजनीतिक। 60 साल जुड़े हैं। आज के 60 साल बाद आदमी को पार्टी से जुड़ने के कारण आज अचानक देखा जा रहा है पार्टी के निष्ठावान जो कार्यकर्ता लगातार पार्टी का झंडा उठाते हैं, आज उन्हें कहीं न कहीं नाराजगी के चलते निर्दलीय और पार्टी के खिलाफ खड़े होने को मजबूर होना पड़ रहा है। आखिर क्यों? कार्यकर्ता की मंशा जो भारतीय जनता पार्टी कहती है हमारी हर कार्यकर्ता हमारा विधायक का दावेदार है, ऐसे में क्या मंशा नहीं मायने रखी जा रही? क्या कुछ कहेंगे उसको लेकर? नहीं, इसमें ये बात है, सुनिए, पार्टी से कोई आपत्ति नहीं है, समझिए। प्रश्न ये है कि पार्टी का जो हाईकमान है, हमारे वरिष्ठ दीनदयाल उपाध्याय जी ने एक बहुत अच्छा सेंटेंस कहा 1961 में कि यदि अगर कोई उम्मीदवार आपका मत पाने के लिए यह कहता है कि मैं एक अच्छे राष्ट्रीय दल से खड़ा हुआ हूं और मुझको वोट दीजिए, परंतु हाईकमान ने उसको उम्मीदवार बनाते समय पक्षपात किया है, इसलिए क्षेत्र की जनता और मतदाताओं का एक कर्तव्य है कि हाईकमान की हुई गलती को मतदाता जो है उस गलती का सुधार करे और ऐसे व्यक्तियों को जाने से रोके। हमारा यही कहना है कि नीमच क्षेत्र के अंदर अगर इतने युवा लोग हैं, हम पार्टी देखो 2 फेसेस पे चल रही है, एक युवाओं को आगे लाइए और महिलाओं को लाइए। ये पार्टी ने तो मोहर, भाई साहब, पार्टी ने तो मोहर लगा दी दिलीप जी के नाम पे। आप फॉर्म लेने आए हैं? आज सुनिए मेरे भाई, फार्म लेने मैं नहीं आया हूँ, फार्म लेने तो ये लोग आए हैं, समझिए ना। आपने पूछा इसलिए कह रहा हूँ, समझिए ना। हम उस गलती को, जिस हाईकमान ने जो गलती कर दी, समझिए ना, मेरा कहना क्या है, भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान ने जो गलती करके जिस प्रत्याशी को यहाँ थोपा गया, उस गलती को सुधारने के लिए, समझिए ना, उस गलती को सुधारने के लिए हम मतदाताओं से कह रहे हैं जो निर्णय किया वो निर्णय गलत किया। अगर नहीं बदला जाता है, चूंकि पार्टी के पुराने 60 साल से, तो क्या लगता है तस्वीरें क्या बनेगी? नहीं बदला जाता है तो आपको, आप रिपोर्टर है, आप समझ नहीं रहे हो। मैं कह रहा हूँ गलती को सुधारो। कौन सुधारेगा? ये मतदाता सुधारेगा। कैसे सुधारेगा? जिन्होंने निर्णय किया उसको पराजित करके सुधारेगा। ठीक है, जैसा कि बताएं, बहुत बड़ी बात बोली इन्होंने इस बार। हालांकि चुनावी मैदान की बात करें, भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दावेदारी की बात करें, यहाँ पर इस वक्त हम जहाँ पर निर्वाचन के फॉर्म भराते हैं वहाँ पर आज पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता लगातार पार्टी के सालों से जुड़े हुए आज यहाँ पर पहुंचे हैं। इन्होंने यहाँ पर फॉर्म भी लिया है। बता दें कि वीरेंद्र जी पाटीदार ने कहा कि अगर आगामी दिनों में, नवल जी गोस्वामी में भी कहा है कि अगर आगामी दिनों में पार्टी टिकट चेंज नहीं करती है तो निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव में मैदान में उतारा जाएगा। हालांकि इनका विरोध भाजपा से नहीं बल्कि उम्मीदवार को लेकर है और साथ साथ इन्होंने, वीरेंद्र जी पाटीदार ने तो गंभीर आरोप लगाए कि लगातार जो है नीमच क्षेत्र में विधायक दिलीप सिंह परियार विधायक जरूर है लेकिन भ्रष्टाचार से लगाकर कई किसान जो है परेशान है। अब देखना होगा, विधानसभा चुनाव है, ऐसे में भाजपा और कांग्रेस के बीच टक्कर की जगह आपस में भाजपा ही 2 गुटों में बढ़ती हुई दिखाई दे रही। कहीं न कहीं दिलीप सिंह परियार की दावेदारी को लेकर विरोध दिख रहा है। अब देखना होगा आगामी विधानसभा चुनाव में क्या भाजपा
इस बात पर विचार करेगी टिकट बदलाव होगा या फिर आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा को नुकसान का सामना करना पड़ेगा।